2 माइनस 2 समझ लो बेटा गौर से क्या कह रहा है कि ये a है और ये कितना बताओ b, और a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा -2, और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -2 कह रहा है इसके अंदर कोई बिंदु p है, इस पे कोई बिंदु p है जो कि AP बराबर 3/7 AB के बराबर है। AP का मान किसके बराबर है? 3/7 AB के मान के बराबर। तो यहाँ पे मान के चलो कितना बताओ बेटा हमारा P बिंदु का कोई, इसके क्या करना है बताओ बेटा, हमको निर्देशांक पता है और क्या दे रखा है, क्या दिया है ध्यान से देखो, AP का जो मान है वो किसके बराबर है बताओ बेटा, 3/7 AB के मान के बराबर। समझ गए बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो P रेखाखंड पर स्थित है तो क्या करना है बताओ बेटा, P के कोऑर्डिनेट बताने, P के क्या बताने, निर्देशांक बताने। क्या बताने? P के निर्देशांक। पहले गौर से समझो बेटा, पहले हमको क्या करना, किसी भी तरीके से अनुपात मिल जाए तो हमारा काम हो जाना, अनुपात मिल जाए तो हो जाएगा हमारा काम। समझ रहे बेटा? तो हम लोग क्या करेंगे, गौर से समझो जरा। पहले क्या लिख ले बताओ, AP इक्वल टू, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं बताओ, 3/7। AB को क्या लिख सकते हैं, देखो AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PP लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो मैंने लिख दिया AB प्लस कितना लिख लिया बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताइए, लिख सकते हैं ना AB को। तो यहाँ पे AP लिखा है, मुझे क्या चाहिए, AP/PP का मान चाहिए, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, M अनुपात N का मान क्या मिल जाएगा, M और N का मान मिल जाएगा, और जैसे ही M और N का मान मिलेगा मेरा काम तो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा? फिर कोई चीज़ बचेगी नहीं बेटा। तो 7 से गुणा कर दो बेटा इधर, तो कितना बताओ, 7AP बराबर 3 से गुणा कर दो, 3AP प्लस 3P, इसको बेटा इधर खींच लो, तो 7AP माइनस का कितना बताओ, 3AP बराबर कितना बताओ, 3P। यहाँ पे देखो बेटा कितना बचेगा, 4AP बराबर कितना बताओ, 3P। और मुझे क्या चाहिए, AP/PV का मान चाहिए, तो यहाँ पर देखो बेटा ये AP, P को इसके नीचे खींच लो, और बराबर कितना बताओ, 3/4। समझ में आ गया बेटा? तो यानी कि ये किसका काम करेगा, M का, और ये किसका काम करेगा, N का। तो यहाँ से देखो बेटा M का मान कितना होगा बताओ बेटा, 3, और N का मान कितना होगा, 4। और अब हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट मान लो बेटा x को y, इसको मान लेंगे कितना होता है x1 y1, इसको कितना मान लेंगे बताओ बेटा x2 y2। समझ रहे बेटा? कोई दिक्कत? इजी लगा क्वेश्चन? नहीं लगा बेटा? इजी इसलिए लगा क्योंकि बेटा आपको सारी चीजें पता है इसलिए। समझ रहे बेटा? अब ध्यान से देखो, ये देंगे माना P बिंदु के निर्देशांक, ये निर्देशांक कितने मान लिए बताओ बेटा, x, y। तब अंतःखंड विभाजन वाला फॉर्मूला लगा दो बेटा, याद करो कितना होता था, x = mx2 प्लस कितना होता था बताओ, nx1 अपॉन कितना बताओ, m होता है। x का मान बेटा निकालना है मुझे, तो x को x ही रखो बेटा, m का मान कितना, n का मान कितना, कैपिटल बनाना कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बेटा m का मान कितना है बताओ, 3, इसका मान कितना है बताओ बेटा, 4 गुणा 3 + 4। समझ रहे बेटा? x2 का मान देखो बेटा कितना बताओ, 2, यहाँ पे कितना बताओ बेटा, -2। समझ रहे? सॉल्व करो बेटा, यहाँ कितना बताओ, 6 - 8 बटा कितना बताओ, 7 माइनस का 2/7, माइनस का 2/7। लो बेटा mx2 सब का मान रखते हैं बेटा, हमने मान निकाल लिया, कितना ही आ गया। अब इसी तरीके से इसका मान निकालने के बाद बताओ y का मान, तो y = कितना होगा बताओ बेटा हमारा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस का n। वैल्यू डालो बेटा, m का मान कितना बताओ, 3, ये वाला मान कितना बताओ, 4, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ बेटा, नीचे 3 + 4 करो, और y2 और y1, y2 का मान कितना बताओ, -4, और वो कितना बताओ, सॉल्व करो बेटा, तो माइनस का कितना बताओ, y, माइनस के कितना बताओ, 8, और नीचे कितना बताओ, 7, 12 और कितना बताओ, 20, माइनस का 20। यही आंसर हो गया बेटा। अनुपात बताना, तो अनुपात मैंने पहले ही बता दिया बेटा कि m अनुपात n कितना है बताओ बेटा हमारा, कितना बताओ बेटा, 3:4। ये पहली चीज हो गई बेटा। ये दूसरी बताओ, 4 नंबर में कोई दिक्कत हो तो बता, इजी है ना 4 नंबर के हिसाब से। बस क्या ध्यान रखना था बेटा कि ए बी को कैसे तोड़े, ए बी को कैसे तोड़े, ए बी को कैसे तोड़े।
ए बी को मैंने बता दिया बेटा, ए बी प्लस बी थोड़ा सा था। अब ये कह रहा है बेटा एक लाइन दे रखी है, उसको 4 भागों में बांट रहा है। देखिए ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, वहाँ 3 भाग थे, यहाँ पे कितने भाग हैं 4, तो बस काम खत्म बेटा। तो ध्यान से देखिए, मैं केवल डायग्राम बनाऊंगा, क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे। मान के चलो ये क्वेश्चन था ए और ये कितना बताओ बेटा बी, इसके 4 बराबर भाग करने हैं। तो ये मान लिया सी, ये डी और ये कितना बताओ बेटा ई। 3 पॉइंट मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा देखो बेटा, ये पहला भाग होगा, ये कौन सा होगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये कितना बताओ चौथा। पॉइंट दे रखे हैं बेटा ए और बी के, समझ रहे हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, देखो जरा कितना -2, -2 ये के पॉइंट कितना दे रखे बताओ बेटा, -2, -2 है बेटा। अगला है बेटा आपके पास 2, 8 ये पॉइंट दे रखे। अब खुद सोचे देखो बेटा, मुझे सी डी ई का मान निकालना है। पॉइंट तो मेरे पास है x1 x2। अब खुद सोचो बेटा, इसको कितना मान लेंगे, मुझे मान निकालना है इसका बताओ सी का। सी के लिए ये कितना होगा 1 और ये वाला कितना होगा बताओ 3। कितना अनुपात होगा 1/3। समझ रहे आगे। तो m का मान कितना होगा 1 और n का मान कितना होगा बताओ 3। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी लगाया, कर लेंगे। जब सी का पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा बताओ बेटा 2 और यहाँ कितना होगा 2। क्यों 1 और 2 पार्ट इधर लिए बेटा, 2 पार्ट इधर लिए। तो डी के पॉइंट के लिए कितना होगा बताओ, डी के लिए कितना होगा 2:2। अब ई की बात करेंगे तो बेटा, जैसे ई की बात करेंगे तो यहाँ कितना होगा तो बेटा 3 और यहाँ कितना 1, तो 3:1 हो जाएगा बेटा डी की कोऑर्डिनेट के लिए। ये कौन सॉरी ई के लिए, ये ई के लिए, ये कितना बताओ डी के लिए, ये मैंने सी के लिए आपको बता दिया। कर सकते हैं नहीं कर सकते, सीधा फॉर्मूला लगाना है। और पहले हम 3 पार्ट वाला हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं, याद करिए। देखिए जरा पहले 3 जिनको बांटना था तो इसको कर लेना बेटा अपने आप से। अब देखिए बेटा गौर से समझिए बेटा जरा, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु इतने 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 हैं और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो बेटा जरा, पहले हम क्या करते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज का मतलब समझ रहे बेटा, समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या हो बराबर, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। तो यहाँ पर देखो मान के चल दिए कि ये हमारा क्या है, एक समचतुर्भुज है। नाम दे दिया ए बी सी डी, समझ रहे बेटा। पॉइंट दे दिए 3,0। ध्यान से समझते चलो, 3,0 समझ गया बेटा। 4,5 4,5 सी के दे रखे हैं बेटा हमको -1,4 माइनस का 1,4 -2, तो माइनस का 2, -1। अब देखो बेटा अगर मैं बता दूं तो आप लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। क्या ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर 2 विकर्ण बनेंगे। क्या बनेंगे 2 विकर्ण। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, विकर्णों की लंबाई निकाल लेंगे। हमको क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसकी बात कर रहे हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसकी बात कर रहे हैं। बताओ बेटा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसा होता है बेटा, 1/2। और बेटा ये जो विकर्णों की लंबाई, जो विकर्ण होते हैं कौन सा निकालने, पहले ए सी निकाले फिर क्या करने बताओ बी डी। तो यहाँ पे होगा ए सी गुणा बी डी, मतलब विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है विकर्णों का गुणनफल, बस ये लगाना है। क्या लगाना है, ये लगाना है। तो ध्यान से देखो बेटा क्या करेंगे, पहले क्या करें हम ए सी का मान निकालेंगे। जैसे हम निकालते थे 2 भुजाओं के बीच की दूरी, 2 बिंदु के बीच की दूरी। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ए सी। तो ए सी बराबर √3, याद करो माइनस, देखो 3 में से 1 निकालो, -1 से -3 निकालो। x2 - x1 याद है ना, क्या होता था फॉर्मूला, याद करो बेटा। 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले में से पहले घटा दो, दूसरे में से दूसरे में। तो माइनस यहाँ से निकालो 3 -1, किसी में से भी किसी को घटा दो। 3 -1 का क्या करेंगे बताओ, प्लस यहाँ पे निकालो 0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का। देखो बेटा
यहाँ कितना होगा 4, देखो 3 और 1 कितना होगा 4, माइनस माइनस का प्लस, तो 4 का वर्ग करेंगे 16, यहाँ भी 4 का वर्ग होगा बेटा -4 का स्क्वायर मतलब प्लस का हो जाएगा 16, समझ रहे? तो कितना होगा बेटा अंडर रूट में कितना होगा बताओ बेटा 32। अब 32 के क्या कर लें हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं गुणनखंड। तो जैसे ही 32 करेंगे ध्यान से देखो बेटा 32 के गुणनखंड करोगे तो 2 से कटेगा कितना आएगा 16, और यहाँ पे 4 से काट लो सीधा का सीधा क्योंकि भाई घर को तो बनाना है, तो 4 रूट 2 लिख सकते हो, 4 रूट 2, समझ रहे बेटा इतने यूनिट मतलब इतने मात्रक दूर ही निकल के आएंगे ना, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं मीटर भी हो सकते हैं। अब ये किसका मान निकालना बताओ बेटा मैंने AC, अब किसका मान निकालूंगा BD। तो जैसे ही मैं BD का मान निकालूंगा बेटा तो कितना होता है बताओ अंडर रूट BD का भी ऐसे निकाल लो, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का क्या करेंगे बताओ होल स्क्वायर, फिर 5 माइनस 1 समझ रहे बेटा प्लस 5 माइनस 1 का क्या करेंगे बताओ, समझ में आ गया। अब और से देखो बेटा 4 और 2 कितना होगा बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 का वर्ग कितना बताओ 36, यहाँ भी बेटा 5 और 1 कितना होगा 6, और यहाँ भी कितना बताओ 36, और यहाँ पर होगा बेटा आपका जैसे निकालोगे तो अंडर रूट में 72, और 72 का हो जाएगा बेटा हमारा 6 रूट 2, कितना का 6 रूट 2, इतने यूनिट ही आ जाएगा, कितने यूनिट क्या होगा ये समझ रहे हैं। इसकी भी बेटा गुणनखंड करके निकाल लेना। अब क्या करेंगे हमको निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बताओ बेटा, मैंने बताया 1/2 AC × BD, समझे बेटा। तो मान रखो 1/2 AC का मान कितना है 4 रूट 2, इसका मान कितना है 6 रूट 2, समझ रहे बेटा 2 से काट दो पहले 2 दूना 4, तो यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा यहाँ कितना बचेगा पहले लिख लो चलो 2 और 6, तो 2 गुणा 6 रूट 2 गुणा करो कितना होगा 2, समझ में आ गया बेटा। तो 6 चौक 24, तो कितना बताओ 24 स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक इंग्लिश में कहते हैं बताओ बेटा स्क्वायर यूनिट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्ग मात्रक, मतलब जो भी निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर किस में होने वाला है मीटर स्क्वायर, हाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर क्या होगा मीटर स्क्वायर, समझ रहे बेटा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 4 नंबर में कई साल से नहीं आया लेकिन इस बार आने के पूरे चांसेस है, समझ में आ रहा है। देखो बेटा दोनों के दोनों क्वेश्चन या तो ये वाला क्वेश्चन या तो ये वाला क्वेश्चन आपको इस बार रखे हुए मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद करेंगे जब बैठेंगे पेपर पे सर ने ये बिल्कुल बताया था, तो या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा बेटा इस बार या फिर कौन सा क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझ लीजिए, समझ में आ रहा है, खासकर आपके पेपर में मिलना ही मिलना। तो ये एक्सरसाइज